हेलो दोस्तों, देखिए आज हम मैथ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको 100% समझ में आएगा। बस आप 15-20 मिनट अपना टाइम देकर एक बार इस वीडियो को देखिए, और अगर आपको फिर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। अब मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो लाऊंगा जो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट प्राप्त हो। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एक समबाहु त्रिभुज है और उसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। और तो उसे अंतःवर्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अंतःवर्त का क्षेत्रफल अपन कब निकालेंगे? जब अपने पास वर्त की त्रिज्या है। और वर्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे? देखिए वर्त की यानी अंतःवर्त की त्रिज्या निकालने के लिए भुजा बटा 2√3। ठीक है, 2√3 से डिवाइड कर देंगे भुजा को, तो अपने अंतःवर्त की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। अगर परिवर्त का क्षेत्रफल पूछे तो परिवर्त की त्रिज्या चाहिए। अब परिवर्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे? भुजा बटा √3। तो आपको ध्यान रखना है, परिवर्त में तो √3 से डिवाइड कर रहे हैं, जबकि अंतःवर्त में अपन भुजा को 2√3 से डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, तो अपन को अंतःवर्त की ही क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो अंतःवर्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? यानी कि इस आर की वैल्यू चाहिए। अब आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? भुजा यानी भुजा कितनी? 6 सेंटीमीटर बटा 2√3, इसे डिवाइड कर देंगे तो अपनी स्मॉल आर की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। देखिए 2 से काटिए, यहाँ कितना जाएगा? 3। अब यहाँ पे √3 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना जाएगा? √3, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई? स्मॉल आर की √3। अब अपन को क्षेत्रफल पूछ रहा है अंतःवर्त का। अब त्रिज्या का मान आ चुका है तो अपन क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पाई आर स्क्वायर वर्त का क्षेत्रफल होता है। पाई का मान वैसे के वैसे ही रखने रहने देंगे, क्योंकि पाई का मान 22/7 नहीं रखेंगे, क्योंकि सभी ऑप्शन में पाई का मान ही दिया है। तो पाई को पाई रहने दीजिए और आर स्क्वायर करिए। आर की वैल्यू कितनी थी? √3। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा? 3। तो 3 पाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक वर्ग के आंतरिक वर्त और बाहरी वर्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए दोस्तों कोई वर्ग है, ठीक है, जिसके अंदर एक वर्त है और एक बाहर एक वर्त है। तो उस वर्त का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। अब आप देखिए इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि जो वर्ग के बाहर और अंदर एक वर्त बना है वर्ग के, ठीक है, यानी ऐसे देखिए, मैं वापस बना रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए ऐसे कोई, मान लीजिए कोई अंतःवर्त है, ठीक है, और एक बाहर एक वर्त है, ठीक है, चारों भुजा को स्पर्श कर रहा है, आप ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए आप डायरेक्ट याद कैसे रख सकते हैं। अगर परिवर्त की मैं बड़ा वर्त की त्रिज्या निकालूंगा तो उसकी कितनी होगी? √2। ठीक है, और अंतःवर्त की 1, यानी ये त्रिज्याओं का अनुपात होगा। ठीक है, रेशियो में होगा दोस्तों। ये ऐसे नहीं है कि ये वर्त की त्रिज्या ही निकल के आ जाएगी, ये रेशियो में अनुपात है। और परिवर्त की, सॉरी दोस्तों, अगर अपन को दोनों वर्तों का क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो भुजा का स्क्वायर ही होता है वो। ठीक है, तो भुजा का स्क्वायर कर देंगे 1/2, ये अपना राइट आंसर आ जाता है। तो अपन को यही पूछ रहा था कि क्षेत्रफल का अनुपात, तो अपना राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए दोस्तों ऐसे क्यों हो रहा था। जैसे मान लीजिए ये कोई वर्त का बिंदु है, सेंटर बिंदु, तो छोटा वर्ग की त्रिज्या कैसे निकालेंगे? जैसे वर्ग की भुजा मैं ए मान रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? वर्ग की, तो छोटा वर्ग की त्रिज्या हो जाएगी, लेकिन यहाँ मैं अगर पूरी मानूँ तो ये कितना हो जाएगा? यानी कि वर्ग की भुजा के बराबर है ये लंबाई। ठीक है, और छोटा वर्ग का व्यास है, यानी कि व्यास कितना हुआ? त्रिज्या निकालूंगा तो इसे 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये अपनी त्रिज्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब परिवर्त की देखिए, यानी कि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं एक विकलन डाल देता हूँ। ये क्या है? बड़ा वर्ग का तो व्यास है, और बड़ा वर्ग का तो व्यास है और वर्ग का विकर्ण है। अब वर्ग का विकर्ण कैसे निकालते हैं? √2 इंटू भुजा। अब भुजा मैंने क्या माना था? ए, तो ये अपना क्या जाएगा? विकर्ण, a√2। अब अगर ये विकर्ण आ गया वर्ग का, तो और बड़ा वर्ग का व्यास है, तो बड़ा वर्ग की त्रिज्या कैसे निकालूंगा? 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, यही करूंगा, तो ये मेरे पास यानी बड़ा वर्ग की त्रिज्या आ जाएगी। अब दोनों का रेशियो पूछ रहा है अपन को। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अपन त्रिज्याओं का अनुपात निकालते हैं। तो छोटा वर्ग की त्रिज्या कितनी थी? यहाँ देखिए, यहाँ पे a/2 अनुपात बड़ा वर्ग की त्रिज्या कितनी आई थी? a 2√2 से 2 काटिए, ए से ए काटिए, तो अपना पास क्या आया? 1/√2। ये क्या आ गई? वर्ग की त्रिज्याओं का अनुपात। अब अपन क्षेत्रफल पूछ रहा है दोनों वर्तों का अनुपात में, तो पाई आर स्क्वायर अनुपात पाई आर स्क्वायर, ये निकालेंगे। पाई से पाई ऐसे काट दीजिए, रेशियो में आ रहा तो, और आर का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और इस आर का स्क्वायर यानी इस आर की वैल्यू क्या थी? √2, यहाँ पे देखिए, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा? 2। तो ऐसे अपना राइट आंसर आता है 1/2। तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ये तो अपना क्या है? त्रिज्याओं का अनुपात। ये क्या है? क्षेत्रफल का अनुपात वर्त का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200। तो संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है कौन सी है, और ये एसएससी के अंदर आया गया है क्वेश्चन 2013 के अंदर, और 10+2 में आया था। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे अपन 2 की पावर क्या कर सकते हैं? 5, ठीक है, और 50। दोस्तों यहाँ पे 250
देखिए एक बार मैं लिख रहा हूँ 250, 150, 100 और 200, ये हमारे पास पावर में है। अब सबसे पहले आप इसका एचसीएफ लेना होगा। एचसीएफ इनमें कितना आ रहा है 50, ठीक है 50 हमारा एचसीएफ आ रहा है। जो एचसीएफ आ रहा है ना उसको ऊपर रखिए और यानी मल्टीपल करने पर भी वो संख्या आ जानी चाहिए। तो 5 इंटू 50 करेंगे तो कितना जाएगा 150, ठीक है। ऐसे ही अगली संख्या देखिए 3। अब मैं 3 इंटू 50 कर सकता हूँ क्योंकि 3 इंटू 50 करूँगा तो 150 आ रहा है मेरा, और जो एचसीएफ रखा था उसको ऊपर रखिए। अगली ऐसी संख्या देखिए 5 इंटू 2 इंटू 50। ऐसे ही मेरे पास अगर 2 इंटू 50 करूँगा तो 100 और 5 की पावर 100 हो जाती है। ऐसे ही अगली संख्या देखिए 4 की पावर क्या कर सकता हूँ 4 और इसकी पावर में 50 कर सकता हूँ तो हमारे पास 200 आ जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला क्वेश्चन नहीं, यही क्वेश्चन करेंगे अभी तो। अब देखिए 2 की पावर में 5 करूँगा तो कितना हो जाएगा 32 की पावर 50। अगली देखिए 3 की पावर 3 है तो यानी 27 की पावर 50 कर सकता हूँ। 5 की पावर 2 करूँगा तो कितना हो जाएगा 25, और 25 की पावर में 50 चढ़ा दूंगा। यहाँ पे देखिए 4 की पावर 4 और ऊपर इसके ब्रैकेट के बाहर कितना 50 पावर, तो 4 की पावर 4 कितना होता है 16 और 256 यानी 200, सॉरी दोस्तों यार 256 है ना, 256 की पावर 50। तो सबसे बड़ा संख्या और सबसे छोटी संख्या आप निकाल सकते हैं। तो अपन को यहाँ तो सबसे छोटी पूछ रहा है, छोटी कौन सी है 25 वाली होगी, क्योंकि सभी की पावर देखिए 50-50 है सभी पे, और जो छोटी संख्या है वो छोटी ही पावर वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बड़ी पूछे तो यानी कि 4 की पावर वाला अपना राइट आंसर हो जाता है। तो यानी कौन सा है 256 आ रहा था 4 की पावर वाला में, तो यानी बड़ी संख्या कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये बड़ी है जबकि छोटी अपनी सी है, ये अपनी छोटी वाला में आंसर अपना राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 310 से तथा 325 के बीच की सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए जब भी आपके सामने प्राकृत संख्याओं का योग पूछे ना तब अपन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अपन को टर्म पता होना चाहिए, टोटल कितनी टर्म पूछ रहा है, ठीक है कितने टर्म का योग पूछ रहा है। तो अपन टर्म निकालने के लिए कैसे करते हैं, यानी कि लास्ट की संख्या कितनी है, लास्ट संख्या 325 माइनस, यानी प्रथम संख्या कौन सी है 310, ठीक है, और -1 कर देते हैं। तो अपनी टोटल टर्म निकल के आ जाती है, टोटल कितनी संख्याओं का ये योग पूछ रहा है। तो अपन इसमें से करेंगे ना 325 में से, यानी कि 310 तो ये और ये यानी 311 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 टर्म निकल के आ जाएगी अपने पास। अब देखिए अपन योग कैसे निकालते हैं, टोटल टर्म कितनी है, जितने भी है उसको रखिए, जैसे मैं n मान रहा हूँ, n टर्म है हमारी कोई, ठीक है, बटा 2 कर दीजिए उसको, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ दीजिए, ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ दीजिए, यानी कि 310 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 325, ठीक है, यही होगा 325। और n के बराबर में क्या रखूंगा, टोटल टर्म n के बराबर यहाँ मैं 14 रख सकता हूँ, काटिए यहाँ कितना जाएगा 7, ठीक है, और 310 और 325 को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 635, 635 इंटू ये 7 से मल्टीपल कर दूंगा 7, यानी बराबर कितना जाएगा, देखिए करिए इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब अपन इसको मल्टीपल कर रहे हैं ना तो अपने पास आ रहा है यानी कि 5444, ठीक है, ये अपना राइट आंसर निकल के आ रहा है, आप मल्टीपल कर देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों अपन। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में ए बी और सी डी दो जीवा है, ठीक है, ए बी और सी डी दो जीवा है, और जीवाओं दोनों जीवा कहाँ पर जाके मिलती है पी पर, पी कोई बिंदु है, और ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसके बाद में पी और बी के बीच में यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, और पी डी कहाँ तक है यहाँ तक, और ये 4 सेंटीमीटर है। तो सी डी की लंबाई पूछ रहा है, अब सी डी कहाँ तक है, देखिए 1 मिनट में पेन ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की अपन को लंबाई पूछ रहा है, यहाँ तक की। देखिए अपन सबसे पहले अपन क्या करेंगे, छोटी भुजा यानी कि यहाँ से यहाँ तक की पी और बी, पी और बी इंटू बड़ी भुजा ए से पी तक की, अब पूरी भुजा लेंगे, पूरी भुजा की लंबाई कितनी है ए पी, ठीक है, ए पी बराबर क्या होता है, इधर भी पहले सबसे पहले छोटी भुजा लीजिए, यहाँ कितनी होगी पी डी, पी डी इंटू, अब पूरी भुजा की लंबाई लीजिए, पूरी भुजा कितनी है पी और सी, यहाँ से यहाँ तक पी और सी। अब देखिए पी बी की लंबाई कितनी है 3, ए पी कितनी है 5 और 3 पूरी, यानी कि कितनी हो जाएगी 8, ठीक है, बराबर पी डी कितनी है 4, और पी सी कितनी है, अब पी सी तो अपन को पता नहीं है तो अपन इसको पूरे को एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स, ठीक है, 4 से काटिए 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी एक्स बराबर 6, ठीक है, यानी कि पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ तक कितनी है, देखिए यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है और ये पूरी 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये 2 सेंटीमीटर रहेगी, तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, देखिए क और ख अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को 9 और 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, समाप्त। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें,
ठीक है, एक दिन क करता है, एक दिन ख करता है कार्य, और कार्य आरंभ कौन करता है? क, स्टार्ट, और कार्य कितने दिन में समाप्त होगा ऐसे पूछ रहा है, और ये एसएससी 2014 के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, क कोई व्यक्ति है, ठीक है, मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ एक बार दोस्तों। यहाँ पे देखिए, अब देखिए दोस्तों, क कोई व्यक्ति है, वो 9 दिन में कर सकता है पूरा कार्य वो, और जबकि ख उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे अपन, एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा? एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 45। टोटल वर्क कितना हो गया? एलसीएम यानी ये 45 टोटल वर्क आ गया। अब देखिए, क 9 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितने करेगा? 5, जबकि ख 15 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितने करेगा? 3, ठीक है। ऐसे करके वो 45 दिन में कर देगा, एक दिन का 3 करने पर ख, ठीक है। अब ये दोनों की कार्य क्षमता आ गई। अब देखिए अपन को क्या पूछ रहा है कि क स्टार्ट करता है, क पहले दिन कितने कर दिया? 5, उसके अगले दिन कौन करेगा? ख, 3 काम, उसके अगले दिन फिर कौन करेगा? वापस क, ठीक है, फिर वापस ख करेगा 3 काम। तो ऐसे यानी कि बारी-बारी से करते जाएँगे, और जब तक वो 45 कार्य नहीं होगा समाप्त, ठीक है, ऐसे करते जाएँगे। तो आप डायरेक्ट कैसे करिए, यानी कि दोनों 5 और 3 कितना कार्य हो रहा? 8, और ये कितने 2 दिन में कितना कार्य हो रहा? 8 काम, ठीक है, 2 दिन में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना 2 दिन में। अब अपन को 45 कार्य कराना है। अपन देखिए 40 तक काम दोनों एक साथ कर सकते हैं, तो 40 तक कराने के लिए अपन इसको भी यानी कि 2 से 5 से मल्टीपल कर देते हैं सभी को, तो ये 10 दिन में कितने काम कर देगा? 5 से मल्टीपल करेंगे तो 10 दिन में 8 को भी करिए, कितना हो जाएगा? 40 काम हो जाएगा, ठीक है, दोनों मिलकर यानी कि 10 दिन में 40 काम कर चुके हैं। अब लास्ट में वापस ए से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि कार्य ख पर समाप्त हुआ था, तो वापस क्या आएगा काम करने के लिए, और अगले दिन यानी 11वें दिन कौन करता है? ख काम करता है, और ख कितना, सॉरी, हाँ, ख ही कर नहीं, सॉरी, क्या करता है, और क कितने करता है? 5 एक दिन में, तो 11वें दिन में 5 किया तो उसका काम टोटल 45 हो जाता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 की पावर 333, 7 की पावर 222, 8 की पावर 111 है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, और ये एसएससी के अंदर पूछा गया 10+2 में 2009 के अंदर। देखिए इसको कैसे करते हैं, जैसे मैं 2 इंटू 3 की पावर कितनी कर सकता हूँ? 333, ठीक है, 3 इंटू 2 करूँगा तब भी 6 हो रहा था, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। मल्टीपल 7 की पावर, और मैं देखिए 7 का फैक्टर नहीं कर सकता, तो 7 को 7 ही रहने दीजिए, ठीक है, ऐसे। अब 8 का मैं फैक्टर कर सकता हूँ, क्योंकि 8 को मैं जैसे देखिए 8 को कितना फैक्टर कर सकता हूँ? 2 इंटू 2 कर सकता हूँ। तो आप डायरेक्ट क्या करिए, 2 की पावर 3 भी तो रख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 3 बार करेंगे तब भी 8 ही आ रहा था। 2 की पावर 3 रखिए, और उसके ऊपर 11 रखिए, ठीक है, 111। देखिए पावर के ऊपर पावर आन तो मल्टीपल भी कर सकते हैं अपन। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ, जो नीचे संख्या लिखी है मैंने उसको देखिए, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब देखिए, अब देखिए दोस्तों, 2 की पावर, 1 मिनट दोस्तों पेन ले लेता हूँ। अब देखिए 2 की पावर 333 इंटू 3 की पावर 333। यहाँ पे अपन जब मल्टीपल में है तो डायरेक्ट, और ब्रैकेट के बाहर है तो अपन दोनों के ऊपर 333 चढ़ा सकते हैं, ठीक है, और मल्टीपल है तो आगे मल्टीपल करते जाइए। 7 की पावर 222, ठीक है। अगली क्या है, यानी ये मल्टीपल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 की पावर 333, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ने पर अभाज्य गुणनखंड की संख्या अपने निकल के आ जाएगी। पावर को जोड़ दीजिए सभी पावर को, तो 333 कितनी बार है? 3 बार, ठीक है, ऐसे। फिर कितनी है? 222 प्लस 333। देखिए जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा? 333, और ये कितना हो जाएगा? इस 333 को जोड़ेंगे तो 666, और 333 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 999, और 222 को इसको जोड़िए, कितना होता है? 1221। तो अपना राइट आंसर कितना हो जाएगा? 1221, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो आप पावर को जोड़ दीजिए, ठीक है, तो वही अपना राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अपन को क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, गुणनफल की इकाई अंक कौन सा होगा। देखिए सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, जब भी अपन कोई भी 5 को सम संख्या से डिवाइड करते हैं तो अपना राइट आंसर 0 आता है, इकाई अंक। देखिए इसमें 5 भी है और सम संख्या भी है। जब अपन 5 इंटू 8 करेंगे कितना होता है? 40। अब 0 को किसी भी संख्या से मल्टीपल करते हैं तो दोस्तों इकाई अंक 0 ही आता है, तो यहाँ पे अपना 0 बन जाता है, तो इकाई अंक भी इसका 0 ही आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऐसे। और दोस्तों देखिए 7 से भी डिवाइड करेंगे, 3 से भी, यानी लास्ट की डिजिट से जब भी अपन मल्टीपल करते जाएंगे ना, तब भी अपना राइट आंसर 0 आएगा, एक बार 0 आने पर, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 की पावर को 25 यानी छोटी पावर वालों को कॉमन लेना है, तो 3 की पावर 25 इसको कॉमन लीजिए। अब देखिए 3 की पावर 25 कॉमन लेने के बाद में क्या बचा है? अंदर 1 बच जाएगा। 3 की पावर 26 है, ठीक है, जब 25 तो मैं अंदर ले चुका हूँ तो 1 पावर बच जाएगी, क्योंकि 25 और 1 जोड़ने पर 26 हो रहा था, ठीक है। ऐसे ही इधर देखिए 3 की पावर अब 27 है, 25 तो मैं बाहर ले चुका हूँ तो 2 पावर अंदर बच जाएगी, ठीक है। अब देखिए 3 की पावर अगली कौन सी है? 28,
अब मैं 25 तो बाहर ले चुका हूँ, तो 3 की पावर 3 बच जाएगी अंदर, ठीक है, कॉमन लेने के बाद में। तो अब देखिए कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 25, इसको जोड़िए 1 प्लस 3 की पावर 1 होगी तो 3 होगा, और 3 की पावर यहाँ कितनी है 9 अपना होगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 27, ठीक है, जोड़िए 27 और 9 कितना होता है 36, और 4 ही 40, यानी कि 3 की पावर 25 इंटू 40 ये होगा। अब देखिए कौन से ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। देखिए डी से कैसे होगा, देखिए मैं 30 से अगर डिवाइड करूँगा तो 0 से 0 डिवाइड होगा। अब देखिए ये संख्या देखिए, अब 3 की पावर 25, ठीक है, और यानी 4, ठीक है, और मुझे 3 से डिवाइड करना है, ठीक है, 0 तो मेरे कट चुकी है। अब देखिए 3 कितनी बार मल्टीपल है 25 बार, जब मैं इस 3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ कितना रह जाएगा 24, ठीक है, एक 3 तो मैंने काट चुका हूँ, तो यहाँ पे 24 ही रह जाएगा, तो ये 30 से डिवाइड हो रहा था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिससे ये डिवाइड होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए अनुपात बराबर क्या है 6 अनुपात 7 अनुपात 8, ठीक है। और जबकि ए बी सी को अगर जोड़ा जाए तो इसके बराबर 14 आ रहा है, और अपन को सी का आंसर पूछ रहा है। तो अब देखिए ये एसएससी टीए के अंदर पूछा गया है 2011 के अंदर, तो देखिए अब सी का आंसर कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, मुझे ये तो पता है ए प्लस बी, ठीक है, अनुपात में, देखिए दोस्तों अनुपात में है ना, तो ये रेशियो में होगा, ठीक है, और रेशियो यानी कि क्या है 6 अनुपात 7 अनुपात 8, ठीक है, और मैं इसको एक्स की वैल्यू में मान सकता हूँ या कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं अगर सभी को जोड़ दूँ इसको मान को, ठीक है, यानी कि ए कितनी बार आ जाएगा, ये एक तो ए यहाँ पे है, एक ए यहाँ पे है, बी भी देखिए 2 है, ठीक है, सी भी 2 है, तो आपको ध्यान रखना है। तो 2 ए 2 बी, ठीक है, और 2 सी, क्योंकि सभी 2 2 बार है, तो 2 ए 2 बी 2 सी हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 8, और 7 15 और 6 21, ठीक है, और ये रेशियो में था तो इसको एक्स मान लीजिए, यानी कि 2 कॉमन ले लीजिए, सभी में 2 है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 21 एक्स, ठीक है, यही हो रहा है। देखिए मैं इस 2 से काट रहा हूँ इसको, तो कितना जाएगा 10.5 एक्स, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, यही आया। अब देखिए जबकि मेरे पास यहाँ क्या दे रखा है, नीचे देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी ए प्लस बी बराबर एक्स में, तो ये वैल्यू आई अपनी, और ए बी सी के बराबर यहाँ पे 14 आ गया, ठीक है। अब देखिए यानी कि 10.5 को क्या लिख सकते हैं अपन, 21/2 एक्स बराबर अपने पास कितना आया 14, ठीक है। अब ये 2 इधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है, जब बराबर में है तब, ठीक है, तो ये 2 यहाँ से कट जाएगा। अब देखिए जो कट रहा है उसको काटिए, ये 7 से कट रहा है, 7 तिया 21, 7 दूना 14, यानी कि 3 एक्स बराबर 4, ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी 4/3। अपने पास एक्स की वैल्यू तो आ गई, अब अपन को सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो सी की वैल्यू कैसे कहाँ से निकालेंगे। देखिए दोस्तों, अब अपन को ये तो पता है कि ए बी सी बराबर टोटल 14 है, ठीक है, ये तो पता है अपन को, लेकिन अपन ए बी का मान निकाल देंगे और ए बी सी में से घटा देंगे, टोटल में से घटा देंगे, तो अपने पास सी बच जाएगा, ठीक है। अब ए बी का मान कितना है 6 एक्स, ठीक है, यानी कि मैं सभी को एक्स की वैल्यू में तो माना था, तो ये ए बी बराबर कितना है 6 एक्स, तो इसे 6 एक्स से यानी 6 से मल्टीपल कर दीजिए, तो यहाँ कितना जाएगा 3, यानी कि सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। जब 4 इंटू 2 करेंगे तो कितना जाएगा 8, यानी कि ए प्लस बी बराबर कितना आ गया अपने पास 8। जब ए प्लस बी बराबर 8 है और ए बी सी बराबर 14 है, तो ए बी का घटा देंगे, इस ए बी का घटा देंगे तो सी का मान अपने पास आ जाएगा, तो 14 में से 8 घटाइए कितना हो जाएगा 6, अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी मैं और क्वेश्चन लाऊंगा जो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं बेनिफिट प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करो जरूर करके जाइए आगे भी।